जय हिंद। इट्स मी गौरव उपाध्याय। तो मैं आप लोगों से एक बात कहने के लिए आज आया हूँ। हालांकि मैं इस सब विषय में चर्चा करता नहीं हूँ, पर मैं कुछ ऐसा देखा भी आपको मैं बताऊंगा बाद में। मैं इस विषय में बात क्यों कर रहा हूँ, आप ये बताना, ये सोचना अपने मन में वीडियो को देखते हुए कि मान लो कोई अवधेश दुबे नाम की शख्स की कोई बेटी है, ठीक है। उसकी बेटी 1 साल की हुई रहती है, वो किसी कहीं वो खो जाती है, बच्ची है ना। उसको कोई मुसलमान उठा लेता है, मतलब कोई वो मुसलमान कास्ट का जो परिवार होता है, वो उस परिवार उस बच्ची को अडॉप्ट कर लेता है, उसका उसका पालन पोषण करता है। तो जब बच्ची 12-15 साल की होगी, जब वो बच्ची, तो वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएगी कि मंदिर में जाएगी? डेफिनेटली वो मस्जिद में नमाज पढ़ने ही जाएगी। अगर यहीं पे सेम सिचुएशन अगर किसी मुस्लिम परिवार की कोई बच्ची है, वो अगर खो जाती है, उसको कोई हिंदू परिवार का कोई अडॉप्ट कर लेता है, तो उसके बाद वो बच्ची मंदिर में ही जाएगी डेफिनेटली पूजा करने ही। तो ये सारा कुछ मेरे कहने का मतलब ये है कि आप आज मंदिर बोल रही हो, मस्जिद बोल रही हो, कोई भड़के हुए हो या कुछ भी हो, जैसे भी हो, वो सिर्फ आप एक इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही हो, आपको खुद का ये विचार नहीं है। आपको हो सकता है मेरी बातें थोड़ी समझ में नहीं रही हो, लेकिन इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो विचार होता है ना, ये सारा कुछ आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन डाला गया है। आप एक्चुअल में आप ऐसे हो नहीं, आप सिर्फ एक इंसान ही हो। जैसे एक कंप्यूटर होता है, उसमें अपन सॉफ्टवेयर डालते हैं, तो उसी प्रकार उसका हार्डवेयर काम करता है, ठीक है। जैसे एक एंड्रॉइड फोन होता है, उसमें iOS डालोगे आप लोग तो वो एप्पल के जैसे काम करेगा, है ना। आईफोन जैसे काम करेगा। उसमें एंड्रॉइड डालोगे तो नॉर्मल अपना जो होता है शाओमी वगैरह इस टाइप से, ओप्पो वीवो टाइप से काम करेगा, है ना। उसी प्रकार से क्या होता है कि आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन डाला जाता है, उसी प्रकार से आप लोग एक्ट करते हो, ठीक है। तो आप जैसे वो बच्ची क्या होता है कि 10 साल 12 साल तक जो उसके दिमाग में इंफॉर्मेशन डाला जाएगा ना, उसी प्रकार से एक्ट करेगी। तो आप लोग भी जो आज ये एक्ट कर रहे हो ना, वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के बेस पे ही है। नॉर्मल बात ये है कि आप सिर्फ एक कंप्यूटर की हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर आपके दिमाग में अपडेट किया गया है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा चेंज करो, एकदम हल्का से चेंज करो, क्योंकि ये इस सब से हमको थोड़ा सा ऊपर उठना है और इंसानियत में जाना है। तो बात यहाँ उठी कहाँ से, कल जैसे कि आप लोग को पता है 5 तारीख था, 5 तारीख को मंदिर बन रहा था। तो चूंकि मैं भी बहुत खुश था, सब बहुत अच्छे से हो रहा था, सभी बहुत खुश थे। मेरे कई मुस्लिम दोस्त भी थे जो अंबिकापुर साइड के थे। एक का नाम अशफाक को अच्छा स्टेटस डाला था कि राम मंदिर बनने में आप सभी को बहुत बहुत बधाई, मतलब बहुत बढ़िया माहौल था। तो उसके बाद उन लोग कुछ स्टेटस डाल रहे थे, मतलब अगेंस्ट में, ठीक है। तो हालांकि मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, चूंकि यार वो बच्चे ही तो है ना, बड़े कितने अभी तो बताए ना, वो सारा कुछ वो खुद थोड़ी करें, वो एक इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही करें। जैसे कंप्यूटर कुछ काम कर रहा है ना, जैसे एक मैं मूवी देख रहा हूँ, तो अंदर में जो मूवी मैं डालूंगा, बाहर में तो वही मूवी दिखेगा ना मेरे को स्क्रीन पे। तो उनके दिमाग के अंदर कुछ और मूवी डाला गया है, तो बाहर में तो कुछ और ही दिखेगा। मैं डालूंगा रब ने बना दी जोड़ी, तो इधर राउडी राठौड़ तो चलेगा नहीं, रब ने बना दी जोड़ी ही चल लेगा, ठीक है। तो मेरी कहने का मतलब ये है, तो चूंकि लगा कि मेरे को इस वीडियो को बनाना चाहिए। देखो, एपीजे अब्दुल कलाम को सारा देश पसंद करता है, फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम। अटल बिहारी वाजपेयी को भी पूरा देश पसंद करता है, वो फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम। इसके पीछे का कारण है कि सभी धर्मों को बराबर रिस्पेक्ट देते थे, और किसी धर्म के प्रति वो कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किए, सभी धर्म को बराबर आदर देते थे। इसी कारण होता क्या था कि उनको सभी धर्म के लोग बहुत ही ज्यादा इज्जत देते थे। एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, इन लोग तो मतलब क्या इंसान थे, आप लोग मतलब सोच नहीं सकते, वो इस लेवल के आदमी थे। तो वो इंसान हमको बनना है ना कि इन धर्म के चोचलों में पड़ के रह जाना है। अच्छा, ये मंदिर मस्जिद होता क्या, आप मुझे ये तो बताओ। मंदिर मस्जिद या चर्च या गुरुद्वारे, ये सारा कुछ ये होता है जब इंसान अपने किसी चीज को पाने के लिए बहुत प्रयास करता है, अथक प्रयास करता है, बहुत ट्राई करता है, और जब वो फेल हो जाता है, फेलियर जब उसको मिलता है, तो उसके बाद एक सहारा खोजता है वो, कि जो उसको थोड़ा सा सहारा दे सके, जिसके पास वो मोटिवेट हो सके, ठीक। तो मोटिवेट होने के लिए क्या होता है, या किसी मतलब सब कुछ जब जिंदगी से हार चुका होता है ना, तो जाता है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च, ये सारे शरण में जाता है कि उसको ऊपर वाला है वो उसकी थोड़ी मदद कर सके। हालांकि ऐसा कुछ होते नहीं, अंदर को उसका बिलीव ही काम करता है। ये भी आपको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये अंदर में एक बिलीफ काम करता है। तो वो चूंकि एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा पॉजिटिविटी वाला इन्वायरमेंट होता है ना, कि वहां आपको अच्छा लगने लगता है। मतलब वहां आपको लगता है कि यहाँ मेरा सुनने वाला कोई है, ये किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, मेरे साथ भी नहीं करेंगे। अच्छा, ये भी आपको क्यों लगता है, क्योंकि आपके दिमाग में वैसा इन्फॉर्मेशन डाला गया है। नहीं तो कभी कभी मान लो कि किसी का 8 साल या 10 साल के बच्चे लोग का एक्सीडेंट आप लोग भी देखे होगे, 15 साल को, तो वो वहां भी तो जब अच्छा भगवान करते हैं, बुरा भी तो भगवान ही करते होंगे ना, वहां पे कोसते भी हो आप लोग। तो ऊपर वाला कुछ करता नहीं है, समझ में आ रहा है आप लोग को, ऊपर वाला कुछ करता नहीं, अंदर में आपको बिलीफ रहता है, जो आप लोग को लगता है कि ऐसा सब ऊपर वाले के कारण ही हो रहा है। वो सब आपके जो ये
वर्ल्ड है ना, इसी के कारण होता है, जो आपका बिलीव रहता है ये इसके कारण साला कुछ होता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे आप लोग मन्नत मांगने गए कि मेरा कुछ ये काम हो जाए, मैं प्रयास तो कर रहा हूं, अगर कुछ ये काम हो जाए तो मैं आपको ये चढ़ावा चढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब आपको लगता है चलो भगवान से मेरी डील हो गई है, अब मैं उनको इतने रुपए की रकम दूंगा, या प्रभु से या अल्लाह जो भी हो, मेरी डील हो गया, मैं इतने रुपए की रकम दूंगा, मेरी काम हो जाएगी। अब आप एक बात बताओ मेरे को, 500-1000 रुपए का या 20-50 रुपए का नारियल चढ़ा के मन्नत आप लोग मानते हो कि मेरे 50,000 की जॉब लग जाए, 20,000 की जॉब लग जाए, तो मतलब डील समझ रहे हो आप लोग। तो ये तो इससे बड़ा बिजनेस कुछ हुआ ही नहीं। ये 20-50 रुपए खर्च किया आप लोग अगरबत्ती वो अगरबत्ती ये सब दुनियादारी में, और वहां से किए और डील कर रहे हो कितना कि मेरे 20,000 की जॉब लगे, 25,000 की जॉब लगे। अरे प्रभु, जब भगवान ऐसा ही होता तो हर कोई ऐसा नहीं कर लेता। तो वो सब आपके बिलीफ कराते हैं, आप लोग समझ रहे हो। देखो मैं बड़ों को तो बदल सकता नहीं, क्योंकि 40 साल के में उनके दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन भरा गया है उसको मैं 10 मिनट में डिलीट नहीं कर सकता, 15 मिनट में डिलीट नहीं कर सकता। जैसे आपको मोबाइल में 64 GB 48 GB या जो भी 120 GB जो भी डेटा होता है, 64 128 होता है, 128 GB जो डेटा होता है, तो उसको मैं एक साथ डिलीट करना चाहूँ, सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर, लेकिन छांट के नहीं कर सकता ना। समझ में आ रहा है? तो उनको मैं चेंज नहीं कर सकता। पर आप लोग यूथ हो, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो सकता है यहाँ पे कोई बड़े भी हो, तो आप लोग भी अपने बच्चों के दिमाग में ये सब डालिए कि सफल कैसे हो, ये सारा कुछ ना डालिए कि हिंदू मुस्लिम दुनियादारी। आप उनको समझाइए कि जैसे हम लोग दूसरे के पेरेंट्स का भी रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे दूसरों के धर्मों का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए हम लोग को, ठीक। यहाँ पे मैं किसी इंडिविजुअल धर्म को नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, पर मैं ईद में भी सेवई खाने जाता हूँ अपने स्टूडेंट्स के, अपने दोस्तों के यहाँ। दिवाली भी उन लोग उतने ही धूमधाम से मंगाते हैं, राखी भी उतने ही अच्छे से बंधवाते हैं। तो मेरे ऐसे ऐसे दोस्त हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे आए, और अगर मेरी इस वीडियो को देखते मैं 2 के भी मेंटेलिटी चेंज हुई तब तो बहुत बढ़िया है। तो बात यहाँ पे थी कि ये सारा कुछ प्रभु नहीं करती, सब आपको बिलीफ सिस्टम करा हुआ था। अब 50 रुपए का चढ़ावा चढ़ाए उन भगवान को और बोले कि मेरी 20,000 की नौकरी लग जाए। अब उस समय पढ़ाई करना छोड़े नहीं, अब पढ़ाई करे रहे हो, सब अच्छे से चल रहे, बहुत अच्छे से मेहनत करो, अंदर में एक बिलीफ बन गया कि मैं इस काम को कर सकता हूं। जब आप लोग के अंदर में एक बिलीफ बन गया कि आप लोग उस काम को कर सकते हो, उसके बाद फिर होगा क्या, अंदर मान लिए तो वो हो ही जाएगा। जैसे आप लोग की बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूं। क्या होता है ना कि एक कैदी रहता है, उसको फांसी होने वाला रहता है। तो जिस दिन फांसी होता है ना, उस दिन उसको बोलता है कि बेटा तेरे को हम लोग फांसी नहीं देंगे, जेलर बोलता है तेरे को हम लोग फांसी नहीं देंगे, हम लोग तेरे को सांप से कटवाएंगे। तो अब वो डर जाता है, यार सांप से कटवाएंगे। अब उसके बाद जैसे ही वो फांसी लगने वाला रहता है, उसमें काला कपड़ा डालते हैं, उसके पूरे गर्दन तक काला कपड़ा डालते हैं, बांधते हैं, उसको लटकाते हैं, वहां खड़ा करते हैं, है ना, लटकाते नहीं है, उसको खड़ा करते हैं। उसके बाद बोलते हैं हम तेरे को सांप से कटवाने वाले हैं 10 सेकंड में। तो 10, 9, 8, 7, तो जेलर धीरे से बोलता है कि उसको सांप से नहीं, 2 ठोस उसको सुई चुभाओ। तो उसके बाद क्या होता है कि उसको सांप के बदले धीरे से जाकर उसको 2 सुई चुभा देते हैं। अब उसके बाद वो सही में मर जाता है, उसको सांप तो नहीं काटा लेकिन वो मर जाता है। ये रियल घटना है, आप लोग सर्च करोगे इंटरनेट पर आप लोग को मिल जाएगा, ये रियल घटना है। तो अब उसके शरीर में चेक करते हैं तो एक्चुअल में उसके शरीर में एक जहर पनप चुका होता है। वो जहर उस सुई के कारण या उस सांप के कारण, उसको विचार के कारण आता है, जो उसको लगा कि मेरे को सांप काट दिया है। उसके बाद जो उसके नेगेटिव विचार जो उसके मन में आया, उसके कारण उसके शरीर में जहर हो गया, ठीक है। तो आप लोग के दिमाग में भी ये नेगेटिविटी जो है ना, इसको बाहर निकालो आप लोग, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो। बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब ये केवल एक 4 दीवारी होती है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी होती है, जहां आप जाओगे तो आपको लगता है कि मेरा सुनने वाला कोई है, ठीक। तो उसके बाद आप लोग को एक बहुत ही अच्छी सेटिस्फेक्शन की अनुभूति होती है कि चलो मेरा कुछ सुन लिया, ये अच्छा है, ये सब ठीक है। तो आप लोग कब से ये सोचे हो कि कब से, जब से आप लोग पढ़ रहे होगे तब से चल ही रहा है कि भारत एक विकासशील देश है। अरे भाई साहब, मैं कक्षा 4वीं में था तो पढ़ा था भारत एक विकासशील देश, अमेरिका की विकसित देश है। 6वीं में आए तो पढ़ा भारत एक विकासशील देश है, अमेरिका की विकसित देश है। 8वीं में आए तो पढ़ा भारत एक डैश। 9वीं में आए तो पढ़ा वही कि भारत एक विकासशील देश है, ये विकसित देश है अमेरिका। 12वीं पहुंचा तो भारत एक विकासशील देश है। अरे इतने साल में विकास किया क्यों नहीं? इसका सबसे बड़ा कारण हम ही लोग हैं जो ये धर्म की लड़ाई करते रहते हैं, कोई और नहीं है। तो किसी न किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी इन लड़ाई से ऊपर उठने की। लड़ाई होनी चाहिए देश के लिए, ना कि धर्म के लिए। आप लोग को हो सकता है मैं समझा पा रहा हूं कि देश वहां क्या होता क्या कि एक भगवान है, एक वन गॉड वन नेशन वाला रूल चलता है, वहां की एक ही भगवान है, उन्हीं को पूजा करना है, सारा कुछ उन्हीं को, जो भी होता है उन्हीं को करना है, जो चढ़ा चढ़ा उन्हीं को चढ़ाना है, और अब फिर उसके बाद अपने काम में ध्यान देना। यहाँ तो एक अलग लड़ाई है, काम हम दिमाग में आना नहीं है।
कहीं बैठ लेंगे, चर्चा किसी और चीज पे करते रहेंगे, दिमाग में कुछ और फीड करते रहेंगे। तो देश के ना बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, हमारे जो कंट्री है वो आगे नहीं बढ़ पा रही। तो देश कैसे आगे बढ़ता है? जब लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मेरी घर की जो आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी? जब मैं ज्यादा कमाना चालू कर दूंगा। उसी प्रकार जब मैं ज्यादा कमाना चालू कर दूंगा, अगर पूरा गांव ज्यादा कमाना चालू कर देगा तो गांव की आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। उसी प्रकार पूरा स्टेट अगर ज्यादा इनकम हो जाएगी सभी लोगों की स्टेट में, तो स्टेट आगे बढ़ जाएगा। देश में ज्यादा इनकम हो जाएगी, देश आगे इनकम होगी कहां? यहाँ तो एक अलग ही राजनीति चले, धर्म की राजनीति जिसको बोलते हैं। तो इन सबसे आपको ऊपर उठना है। मैं सबको तो नहीं बदल सकता, पर इस वीडियो को देखने में मतलब दो भी चेंज होता है तो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बात यह रही। अच्छा, ये सब इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आता कहाँ है? जो पुराने आपके घर वालों की इन्फॉर्मेशन होगा, ये सारा कुछ मैं अपने घर वालों से तो शेयर कर नहीं सकता, जो भी मैं आपको इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनके दिमाग में जो 40 साल की इन्फॉर्मेशन है उनको मैं परिवर्तित कर नहीं सकता। वैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके घर वालों के दिमाग से आता है। और सबसे बड़ा इसमें योगदान रहता है मीडिया का। मीडिया मतलब मीडिया जो 70-80% आपके दिमाग पर नेगेटिविटी डालती है, इतना नेगेटिव न्यूज डालती है मीडिया आपके दिमाग में कि आप लोग सोच नहीं सकते। अच्छा, अगर आगे बढ़ना है ना तो न्यूज चैनल देखना तो एकदम ही छोड़ दो। कोरोना जो बीमारी हुआ है इतना बड़ा बीमारी हुआ नहीं, जितना बड़ा हुआ ये न्यूज चैनल लोग बना दिए हैं। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। डेथ रेशियो इतना कम है, उससे ज्यादा तो मलेरिया में लोग मर गए होंगे, टाइफाइड में मर गए होंगे बरसात में, जो 36 प्रकार बीमारी हो जाता है। ठीक, तो लेकिन कोरोना की बीमारी को दिखाया जा रहा है इसलिए वो ज्यादा दिख रहा है। समझ में आ रहा है? दिखाया जा रहा है इसलिए वो ज्यादा दिख रहा है। ठीक, तो अगर न्यूज चैनल को देखना आप छोड़ देंगे ना तो आधी नेगेटिविटी तो आपके दिमाग में वैसे ही खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है आप लोग के? तो बात यह रही कि न्यूज चैनल देखना छोड़ दीजिए और अपने खुद के विचार उत्पन्न कीजिए। मानना छोड़िए, जानना स्टार्ट करिए। किसी भी चीज का अंधविश्वास जरूरी मतलब सही चीज नहीं है, विश्वास करना भी सही नहीं है। किसी चीज को जानना सही है, किसी को आप किसी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से उसको देख सकते हैं, वो दूसरे का नजरिया हुआ ना जो आप अभी आप देख रहे हैं। तो बात यह रही कि एक बहुत अच्छा मैं कहीं पढ़ा था कि धर्म की लड़ाई छोड़ो, देश की लड़ाई में भाग लो। जैसे वो मुझे न वो हिंदू पसंद है जो बात करें खानदान की, न मुझे वो मुस्लिम पसंद है जो बात करें मुसलमान की, मुझे वो इंसान पसंद है जो बात करे हिंदुस्तान की। ठीक है, तो बात केवल देश की होनी चाहिए कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। देश तब आगे बढ़ेगा जब आप आगे बढ़ेंगे, और आप तभी आगे बढ़ेंगे जब आप अपने काम में ध्यान देंगे, ना कि धर्म में ध्यान देंगे। जो हो रहा है दुनिया में होने दो, सब सही है, सबका मालिक एक, साईं बाबा बोलते थे। ठीक है, तो सबका मालिक एक, तो जो हो रहा है उसको होने दीजिए, आप बदल नहीं सकते। अच्छा, जिस चीज को बदल सकते उसको बदल दीजिए, नहीं बदल सकते तो उसको स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, उसी के साथ जीना सीखिए। और सही भी है, दूसरे की खुशी में अगर आप खुश होना स्टार्ट हो गए तो जिंदगी में आपको दुखी कर कौन सकता है? दुनिया में कोई ना कोई तो खुश होता ही होगा। उसके खुशी में आप अगर खुश होना स्टार्ट हो गए तो आपको दुखी करने को क्या मतलब? किसी में औकात ही नहीं लगेगी आपको दुखी कर सके। तो दूसरे की खुशी में खुशी होइए, चाहे किसी भी, और धर्मों का सबको बराबर रिस्पेक्ट दीजिए। देखिए, अगर मैं किसी को प्रणाम बोलूंगा तो सामने से मेरे को प्रणाम ही रिप्लाई आएगा, किसी को मैं गाली दूंगा तो सामने से गाली ही मिलेगा। ठीक, तो जिस प्रकार से आप दूसरे के माता पिता को रिस्पेक्ट देते हैं उसी प्रकार दूसरे के धर्मों को भी रिस्पेक्ट दीजिए। ये सब आपके संस्कार होते हैं। संस्कार माता पिता में डाला जाता है, माता पिता के द्वारा बच्चों में डाला जाता है। ठीक है, तो वो संस्कार अगर मेरी को इस वीडियो को पेरेंट्स देख रहे होंगे तो उनको समझाइए इस चीज को कि बेटा अपने काम में ध्यान दो, ना कि इस सब में पढ़ो आप। ठीक है, आप आगे जाओगे, देश आगे जाएगा, जो होगा सब सही होगा। मतलब जो हो रहा है वो भी सही हो रहा है, जो आगे होगा वो भी सही होगा, जो हुआ वो भी सही हुआ। ये हिसाब से मान के चलिए। सब आपके हिसाब से हो नहीं सकता, सब मेरे हिसाब से हो नहीं सकता, हमारे हिसाब से हर कुछ हो नहीं सकता, पर हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो अगर कोई पेरेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको इस धर्म की लड़ाई से आगे उठाइए और उनको देश की लड़ाई में भाग लीजिए कि तुमको कुछ करना है तो देश आगे बढ़ेगा। उनको रिलीजन की लड़ाई से ऊपर उठाइए। ये जो आप लोग आपस में बैठ के जो सोफा में बैठ के जो चर्चा करते हैं ना, बच्चों के दिमाग में जो इसका इंपैक्ट पड़ता होगा बहुत ही बुरा होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको हो सकता है मेरी समझ में बात बुरी लग रही हो, लेकिन मैं आप लोग से क्षमा प्रार्थी रहूंगा। मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाह रहा हूं, मेरी बात बुरी लग रही हो पर ये चीज एकदम सही है। तो मेरे को लगा ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि अरे यार मैं खुद एक ब्राह्मण हूं। मैं बताया तो आपको कि मैं ईद में अपने दोस्तों अपने स्टूडेंट्स के यहाँ सेवई खाने जाता हूँ। मेरे को बहुत अच्छे से प्यार की, दिवाली में लोग मेरे को मैसेज करते हैं, राखी रक्षाबंधन में मैसेज करते हैं, मैं उन लोगों को खुद ईद मुबारक बोलता हूँ। मतलब सब बहुत अच्छा चलता है। तो इस प्रकार से जब रहेगा तो फिर खुशियां हर महीने आएंगी कि नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी। तो खुशियां मनाने के लिए कोई कारण खोजना नहीं पड़ेगा, 36 प्रकार का कारण पहले से आपके पास पड़ा ही होगा। ठीक, तो हर धर्म की बराबर रिस्पेक्ट करिए। जैसे मैं अपने एक दोस्त को समझा रहा था, यही सारा कुछ मैं बोल रहा था, तो वो मेरे को बोलता है कि ये जो तुम अभी जो बोले कि किसी का बच्चा खो जाएगा, ये सारा कुछ स्टोरी वो सिर्फ कहानियों में होता है। बोला भाई साहब मैं बोला तो मान लो, शुरू में बोला ना मान लो, सुने कि नहीं तुम? तो ये सिर्फ आपको मानना है, ऐसा होता कि ऐसा होता कि नहीं? ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन के बेस पे ही हर कुछ होता है जो आपके माइंड में फीड किया गया है।
फिर वो बोलता है कि तुमको पता नहीं कि 200-300 साल पहले होता क्या था, या 25-30 साल पहले होता क्या था कि मुसलमान लोग बाकियों की बहन बेटियों को उठा लेते थे। वो अलग, वो बाहर के शासक थे। अच्छा, इसमें भी एक अलग स्टोरी उसको अभी आपसे शेयर करता हूं कि तो अगर मैं उसको बोला कि मेरे दादाजी के दादाजी के दादाजी किसी के यहाँ को अगर किसी का जायदाद हड़पे थे तो मेरी गलती तो नहीं है ना, वो तो वो किए थे, तो मैं क्यों गिल्टी करूं, वो किए थे तो मेरी कुछ गलती है भी नहीं। बाहर के शासक लोग का ये काम था। यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम बने हैं भाई साहब, एपीजे अब्दुल कलाम, वो एक अलग ही शख्सियत थे। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग हैं, ठीक है। तो इन सबको हमको देख के चले, इन सबको हमको अपना इंस्पिरेशन बनाना, ना कि किसी और को, ठीक। तो कुल मिला के बात यह रही कि होता क्या था ना, यहाँ एक अलग अलग ग्रुप बना है। सब ब्राह्मण समाज का अलग ग्रुप है, राजवाड़े समाज का अलग ग्रुप है, साहू समाज का अलग ग्रुप है, मुस्लिम समाज का अलग ग्रुप है, सब मतलब सबका एक अलग अलग ग्रुप ही बना हुआ। तो इसका क्या होता है, बाहर से कोई भी शासक आता था, आपस में शासन कर लेता था, फूट डालो नीति होता था कि इसको पेल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इसी चलते रहता था और शासन कर भी लेते थे। अंग्रेज ऐसी थोड़ी 100-200 साल राज किए, कारण तो यही था ना, कुछ भी होता था इस ग्रुप में थोड़ा सा फूट डालो कि ग्रुप वाला आपके लिए ऐसा कुछ बोला है, कूद पड़ो, ठीक है। तो यही होता था। तो इन सब से हमको थोड़ा सा ऊपर उठना है, देश को आगे लेके जाना है, विकसित लेके जाना है, विकसित बनाना है। और विकासशील हमारे बच्चे भी जब पढ़े तो ये ना पढ़े कि विकासशील बनना है देश को, विकासशील है देश, विकसित पढ़े। तो ये तभी होगा जब हम खुद आपस में विकसित हो जाएंगे। अभी हम लोग खुद विकासशील हैं, जब हम लोग विकसित होंगे तो देश विकसित होगा। कुल मिलाकर बात यह रही, जो बाहर के लोग शासन करने आते थे उसके भी जिम्मेदार हम ही थे, क्योंकि हम फूट डालो नीति में आ जाते थे। उसका भी कारण ये था कि हम लोग फूट, अब लेकिन यूथ है, मैं यूथ के साथ थोड़ा सा तो कनेक्टेड हो ही गया हूँ। बड़ों को तो चेंज कर नहीं सकता मैं, लेकिन जिनको भी चेंज कर सकता हूं उनको मैं अपने साइड से चेंज करने का प्रयास करूंगा कि धर्म की लड़ाई छोड़ो, देश की लड़ाई में भाग लो। जो मंदिर होता है सिर्फ एक पॉजिटिविटी, या मस्जिद होता है सिर्फ पॉजिटिविटी होती है, या चर्च गुरुद्वारा जो भी होता है, एक बहुत अच्छे इन्वायरमेंट वहाँ के वो होता है। गुरुद्वारा में लंगर बढ़ता है जिसमें बहुत सारे भूखे खाना खाते हैं, मस्जिद में, मंदिर में, हर कुछ में तो भंडारा वगैरह होता है ना। तो सिर्फ ये होता है कि अगर किसी बेसहारा को सहारा चाहिए तो वो इन सब जगहों में जाते हैं, पॉजिटिविटी, एक बहुत अच्छी एनर्जी उसको मिलती है जो उसको और कहीं नहीं मिल पाती। जब दुनिया से थक जाता है तभी तो इन जगहों में जाते हैं ना। तो अगर कुछ भी चीज बन रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का, वो सिर्फ एक चार दीवारी होती है, जो यहाँ एक अदृश्य शक्तियां होती हैं। वो फिर वो भगवान को ना आप देखे हो, ना मैं देखा हूं, ना खुदा को आप देखो, ना मैं देखा हूं, ना वाहेगुरु को आप देखो, ना मैं देखा हूं, ना चर्च में जो जीसस होता है उनको आप देखो, ना मैं देखा हूं। वो सिर्फ एक बिलीव होते हैं, एक मान्यता होती है। तो उन मान्यता में लड़ाई करना गलत है, वो अंधविश्वास हो जाता है। विश्वास करना जरूरी है, अंधविश्वास, इसी अंधविश्वास के कारण कई पाखंडी ढोंगी लोग जो गेरुआ या जो भी चोला उला पहन लिए रहते हैं वो आपको उल्लू बनाते रहते हैं, क्योंकि आप ऐसा कुछ मानते हो। तो उन्हीं को आप लोग को ये जो राम रहीम, आसाराम, ये साले देश में राज क्यों कर रहे थे पता है? इसके पीछे के कारण हम ही जैसे लोग थे कि हम अंधविश्वास करते थे। इस देश उस धर्म ये ऐसा सारा कुछ चलता था तो ये करते थे। पर अब की यूथ जो हो रही है शिक्षित हो रही है। कुछ लोग हैं दो चार, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मैं तो बताया था अभी आप लोग को कि अशफाक नाम का दोस्त, बहुत अच्छा स्टेटस डाला था कि बहुत बहुत बधाई राम मंदिर बनने में। तो ऐसे लोग भी आज जिंदा हैं, तो वैसे हम लोग को बनना है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो अगर मेरी बातें अगर कहीं से भी आप लोग को बुरी लगी तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं हाथ जोड़ के आप लोग से क्षमा चाहता हूं। क्या मैं किसी धर्म का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, सब अपने आप में बराबर होते हैं, कोई धर्म छोटा है कोई धर्म बड़ा नहीं होता, वो सब आपके मानने के ऊपर होता है, ठीक है। तो हर धर्म को बराबर रिस्पेक्ट दो, क्योंकि आपको जब रिस्पेक्ट दोगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।